हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी रिव्यू। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और ये मूवी कब रिलीज़ हुई थी, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और इसकी कहानी भी बताऊंगी, तो बने रही वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस मूवी के निर्देशक अयान मुखर्जी हैं और इसके निर्माता करण जौहर, अपूर्वा मेहता, नमित मल्होत्रा और रणवीर कपूर, मलाइका डिसूजा और अयान मुखर्जी हैं और इसके लेखक अयान मुखर्जी हैं और इसका संवाद हुसैन दलाल द्वारा दिया गया है। और इसके अभिनेता अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी राय, अक्किनेनी नागार्जुन, शाहरुख खान हैं और इसके संगीतकार प्रीतम है और इसके छायांकन वी मणिकानंदन है और पंकज कुमार, सुदीप चटर्जी, विकास नौलखा और पैट्रिक ड्यूरक्स हैं और इसका संवाद प्रकाश कुरोप द्वारा दिया गया है और स्टूडियोज धर्मा प्रोडक्शंस, पाइम फॉक्स, स्टारलाइन पिक्चर्स हैं और ये मूवी वितरित स्टार स्टूडियोज, वर्ल्ड डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स हैं। और ये मूवी 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी और ये भारत देश की हिंदी भाषा मूवी है और इसकी लागत अनुमानित 410 करोड़ की है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ट्रायलॉजी सीरीज का ये पहला भाग 9 सितंबर 2022 को प्रदर्शित हुआ। फिल्म का VFX बहुत ही शानदार है, प्रकाश योजना कमाल की है। प्राचीन भारत में हिमालय पर ऋषियों के एक समूह का सामना ब्रह्मा शक्ति नामक ऊर्जा से होता है, जिससे अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण होता है। इन अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, जो संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। सभी ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग कर अस्तित्व ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं और विश्व को इन अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मांश का हिस्सा बन जाते हैं। वर्तमान मुंबई में एक डिस्क जॉकी शिवा प्रथम दृष्टि में ही ईशा चटर्जी के प्रेम में पड़ जाता है। शीघ्र ही ईशा भी, जो लंदन में अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हैं, शिवा के प्रति अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती हैं। शिवा उसे बताता है कि वह एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता था और जब वह बच्चा था तब उसकी माता की अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस सब के बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांश सदस्य मोहन भार्गव ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े पर अध्ययन कर रहा होता है, जब रहस्यमय देव के लिए काम करने वाली जुनून और उसके साथी जोर और रफ्तार उस पर आक्रमण कर देते हैं। मोहन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उनसे लड़ता है, लेकिन अंत जुनून से हार जाता है, जो उसे अपने वश में कर लेती है। मोहन उसे बताता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में है, एक कलाकार और पुरातत्वविद अनीश सेठी के पास है, परंतु इससे पहले कि जुनून ब्रह्मांश के गुरु और उसके आश्रम के बारे में जान पाती, मोहन उसके नियंत्रण को तोड़कर आत्महत्या कर लेता है। शिव सपने में मोहन और जुनून की इस भिड़ंत को देखता है, जिसके बाद वह ईशा के साथ अनीश को सावधान करने के लिए काशी को निकल जाता है। काशी में उन दोनों का सामना रफ्तार से होता है, जिसके बाद पास अब मोहन का वनास्त्र है। अनीश नंदी अस्त्र का प्रयोग कर रफ्तार को हरा देता है और शिवा और ईशा के साथ वहां से आश्रम की ओर हिमाचल प्रदेश भाग निकलता है, लेकिन वह जाते समय जुनून और जोर एक ट्रक
में उनका पीछा करते हैं। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देकर उन्हें विदा करता है और वही रुककर जुनून और जोर से लड़कर उन्हें रोकने में सफल रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। रफ्तार शिवा और ईशा का पीछा करते हुए आश्रम पहुंच जाता है और ईशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा अनजाने में अग्निअस्त्र का प्रयोग कर उसे मार डालता है। आश्रम में उन्हें अन्य अस्त्रों के बारे में पता चलता है और शिवा अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए गुरु रघु के कहने पर अनिच्छा से ब्रह्मांस में शामिल हो जाता है। वह अन्य साथियों रानी रवीना, शेर और तेनजिंग से मिलता है, जो रघु से अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए शिक्षा ले रहे हैं, और शिवा भी धीरे धीरे अग्निअस्त्र पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। दूसरी ओर जुनून एक सेना का संगठन करती है और आश्रम को ढूंढते हुए उसके काफी निकट पहुंच जाती है। रघु शिवा को बताता है कि वह ब्रह्मांस के पूर्व सदस्य देव और अमृता का पुत्र है। देव एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एक साथ कई अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम था और उसने एक बार ब्रह्मास्त्र को जागृत कर दिया था। अमृता ने, जो उस समय देव के बच्चे के साथ गर्भवती थी, एक दूरस्थ द्वीप पर एक युद्ध में जलास्त्र से उसे हरा दिया और ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। युद्ध के बाद अमृता की नाव ब्रह्मास्त्र के 2 टूटे हुए टुकड़ों और एक शंख के साथ द्वीप में वापस आई थी। ब्रह्मास्त्र के ये टुकड़े मोहन और अनीश को दिया गए और ऐसा माना जाता रहा कि युद्ध में उन दोनों की मृत्यु हो गई और ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा विष्ट हो गया। रघु निष्कर्ष निकलता है कि शंख वापस में एक मायास्त्र है और अमृता का पुत्र होने के कारण जब उस पर शिवा की रक्त की बूंदें पड़ती हैं तो ब्रह्मास्त्र का तीसरा हिस्सा प्रकट होता है। इसी समय जुनून और उसकी सेना आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है। शिवा जुनून को हराकर नंदी अस्त्र का प्रयोग कर रहे जोर को मार देता है और सभी को छुड़ा लेता है, लेकिन जुनून ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को लेकर उसे जोड़ देती है और ब्रह्मास्त्र को जागृत करने के लिए स्वयं को बलिदान कर देती है। चारों ओर विनाश शुरू हो जाता है और ईशा को संकट में देखकर शिवा के अंदर एक नवीन ऊर्जा उपजती है, जिसके माध्यम से वह ब्रह्मास्त्र का नियंत्रण कर लेता है। क्रेडिट दृश्यों से पहले जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र को जागृत करने के कारण देव, जो एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद था, पुनर्जीवित हो उठता है। ब्रह्मास्त्र फिल्म की कहानी के मुताबिक डीजे शिवा रणवीर कपूर मुंबई के एक अनाथालय में पला बड़ा है, जो पार्टियों से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक में डीजे बजाता है। दशहरा उत्सव में उसकी मुलाकात ईशा आलिया भट्ट से होती है, जो कि एक अमीर परिवार से संबंध रखती हैं। दोनों के बीच पहली नज़र का प्यार हो जाता है, लेकिन इस दौरान कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। देश के एक बड़े वैज्ञानिक मोहन भार्गव शाहरुख खान ने अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। वही ईशा के साथ अनाथालय में एक बच्ची का बर्थडे मना रहे शिवा को अब सपने में दिखता है कि मोहन भार्गव की कुछ शैतानी शक्तियों ने हत्या की है। यही नहीं, आगे उनके इरादे और भी खतरनाक है, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी शिवा और ईशा मिलकर उठाते हैं। क्या वे इसमें कामयाब हो पाते हैं? यह किसी भारतीय फिल्म में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हैवी वीएफएक्स के माध्यम से सिनेमा रचा गया है। 3D में इस फिल्म का पहला हाफ दर्शकों को एक विजुअल ट्रिक के तरह लगता है। वहीं फिल्म के सारे गाने भी दर्शकों के बीच पहले से ही हिट हो चुके हैं। बड़ी स्क्रीन पर उन्हें देखना अच्छा असहज करता है, लेकिन बात अगर कहानी और स्क्रीन प्ले की करें, फिल्म की शुरुआत शाहरुख खान के फाइट सीन के साथ कमजोर और धीमी होती है। हालांकि आलिया और रणवीर की लव स्टोरी के साथ ब्रह्मास्त्र की कहानी का सिलसिला शुरू होने के बाद इंटरवल तक फिल्म तेज रफ्तार से भागती है और आपको एक बेहतर फिल्म की उम्मीद जगाती है। लेकिन इंटरवल के बाद ब्रह्मास्त्र के अतीत में जाने पर कहानी काफ़ी
उलझ जाती हैं, जो कि मनोरंजन के लिए आए दर्शकों को कंफ्यूज कर देती हैं। खासकर ईशा का शिवा के ब्रह्मास्त्र की कहानी के साथ संबंध समझ नहीं आता। माइथोलॉजी और लव स्टोरी में घालमेल कर दिया है। आखिर में 15 मिनट के में वीएफएक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी स्क्रीन पर बोझिल लगता है। वैसे भी मार्वल की फिल्मों में ज़बरदस्त वीएफएक्स देखने के बाद भारतीय दर्शकों का लेवल इस मामले में काफ़ी हाई हो गया है। आखिर में फिल्म का क्लाइमैक्स भी आपके जहन में तमाम किंतु परंतु छोड़ जाता है। कलाकारों की एक्टिंग की अगर बात करें तो आलिया और रणवीर ने ठीक ठाक एक्टिंग की है, लेकिन उनकी लव स्टोरी पर टिकी इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री कमज़ोर लगती है। वही फिल्म के डायलॉग भी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान व नागार्जुन जैसे मंजे हुए कलाकारों की अगर बात करें तो उनका आयन में ने सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर अब पहली बार बड़े पर्दे पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा मैंने यहाँ अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर के पास वर्ल्ड डिज्नी के बसाए पहले डिज्नीलैंड के कस्बे के रूप में मशहूर शहर अनहाइम में देखी। अनहाइम में दुनिया भर के पर्यटकों को मेला लगना शुरू हो चुका है। शुक्रवार से यह D23 एक्सपो शुरू होने वाला है। हर 2 साल पर होने वाले इस जलसे में हजारों की तमाम में पर्यटक आते हैं और इस साल इसकी खासियत ये भी है कि इसी के साथ डिज्नी की स्थापना के 100वें साल की शुरुआत हो रही है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा भी डिज्नी की शार्क स्टार स्टूडियोज की ही फिल्म है। यह संयोग भी निराला है। प्राचीन भारत में हिमालय पर ऋषियों के एक समूह का सामना ब्रह्मा शक्ति नामक ऊर्जा से होता है, जिससे अनेक दिव्य अस्त्रों का निर्माण होता है। इन अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, जो संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। सभी ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग कर अस्त्र ब्रह्मास्त्र को शांत करते हैं और विश्व को इन अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मांस का हिस्सा बन जाते हैं। वर्तमान मुंबई में एक डिस्क जॉकी शिवा प्रथम दृष्टि में ही ईशा चटर्जी के प्रेम में पड़ जाता है। शीघ्र ही ईशा भी, जो लंदन से अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हैं, शिवा के प्रति अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करती हैं। शिवा उसे बताता है कि वह एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता था और जब वह बच्चा था तब उसकी माता की अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस सब के बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांड सदस्य मोहन भार्गव ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े पर अध्ययन कर रहा होता है, जब रहस्यमयी देव के लिए काम करने वाली जुनून और उसके साथी जोर और रफ्तार उस पर आक्रमण कर देते हैं। मोहन वज्रास्त्र का प्रयोग कर उनसे लड़ता है, लेकिन अंत जुनून से हार जाता है, जो उससे अपने वश में कर लेती है। मोहन उसे बताता है कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा काशी में एक कलाकार और पुरातत्विक अनीश सेठी के पास है, परंतु इससे पहले कि जुनून ब्रह्मांस के गुरु और उसके आश्रम के बारे में जान पाती, मोहन उसके नियंत्रण को तोड़कर आत्महत्या कर लेता है। शिवा सपने में मोहन और जुनून की इस भिड़ंत को देखता है, जिसके बाद वह ईशा के साथ अनीस और सावधान करने के लिए काशी को निकल जाता है। काशी में उन दोनों का सामना रफ्तार से होता है, जिसके पास अब मोहन का वनास्त्र है। अनीस नंदी अस्त्र का प्रयोग कर रफ्तार को हरा देता है और शिवा और ईशा के साथ वहां से आश्रम की ओर हिमाचल प्रदेश भाग निकलता है। लेकिन वहां जाते समय जुनून और जोर एक ट्रक में अब उनका पीछा करते हैं। अनीस ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिवा को देकर उन्हें विदा करता है और वहीं रुककर जुनून और जोर से लड़कर उन्हें रोकने में सफल रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। रफ्तार शिवा और ईशा का पीछा करते हुए आश्रम पहुंच जाते हैं और ईशा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा अनजाने में अग्निअस्त्र का प्रयोग कर उसे मार डालता है। आश्रम में उन्हें अन्य अस्त्रों के बारे में पता चलता है और शिवा अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए गुरु रघु के कहने पर अनिच्छा से ब्रह्मास्त्र में शामिल हो जाता है।
वह अन्य साथियों रानी रवीना शेर और तेनजिंग से मिलता है, जो रघु से अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए शिक्षा ले रहे हैं। और शिवा भी धीरे धीरे अग्न्यस्त्र पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है। दूसरी ओर जुनून एक सेना का गठन करती है और आश्रम